हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है कि जब कोई पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो खास करके पशु का मतलब है खास करके जब कोई फीमेल पशु हो, जैसे कि गाय हो या भैंस हो, और उसमें भी जब उसका जस्ट पार्चुरेशन हुआ हो। तो ऐसे केसेस में अगर कोई गाय है, भैंस है और उसका जस्ट पार्चुरेशन हुआ है और वो खड़ी होने में असमर्थ है, यानी कि खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है वो है एक तो मिल्क फीवर, या फिर उसके आगे की जो स्टेज है तो वो है डोनर काउ सिंड्रोम। तो मिल्क फीवर या डोनर काउ सिंड्रोम के अलावा भी ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है जब पशु खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो वहाँ पर उसके और भी ज़्यादा जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और जितनी उसके ट्रीटमेंट में देर होती जाएगी उतने ही पशु के रिकवर होने के, यानी कि खड़ा होने के जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि मिल्क फीवर या डोनर काउ सिंड्रोम के अलावा ऐसे कौन से डिसीज़ है या कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है, खास करके पार्चुरेशन के बाद। ऐसे कंडीशंस की या ऐसे डिसीज़ की हमें लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाएंगे कि पशु किस वजह से खड़ा नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से हम उसको जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी होती है वो दे सकेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस है या कौन से डिसीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है जब पशु खड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। जो पशुपालक है उनको कभी भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कोई भी पशु, खास करके जब गाय भैंस है और पार्चुरेशन के बाद है, खड़ी नहीं हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि पशु में कोई तो भी ऐसा सीरियस प्रॉब्लम, क्रिटिकल इलनेस है या फिर क्रिटिकल इंजुरी है जिसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो इसकी डायग्नोसिस है कि पशु को एक्चुअल क्या हुआ है वो करनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसको अपने पशु चिकित्सक के द्वारा उसकी जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, वो करवा लेनी चाहिए, ताकि अगर हम देर करते हैं तो उसके खड़े होने के जो चांसेस है उतने ही कम होते जाएंगे, और अगर हम जितना इनिशियली उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उतने ही उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो वो ऐसे कौन से सीवियर इन्फेक्शन है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मस्टाइटिस, और ख़ास करके तब जब पशु का रिसेंट पार्चुरेशन हुआ हो। ऐसी कंडीशन में गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही है तो वहाँ पर एक बहुत ही पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट उसका जो कारण होता है वो होता है मस्टाइटिस। तो मस्टाइटिस में जब भी वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर बहुत ही सीवियर कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि मस्टाइटिस में जो अडर में इन्फेक्शन होता है तो जिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो कि उस पशु के ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, तो जिसकी वजह से पशु जो है वो इतना क्रिटिकली इल हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि वो खड़ा होने में असमर्थ होता है, वो पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में हमें वहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक लगाने से काम
नहीं चलेगा। तो उसके साथ साथ हमें उसको फ्लूइड थेरेपी और बहुत सारी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो देनी होती है। यहाँ पर सिर्फ अकेला एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकता है। तो मास्टाइटिस के बाद जो दूसरा पॉसिबल कॉज आता है जो इसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो है मेटाइटिस। तो ठीक मास्टाइटिस की ही तरह, जिस तरह मास्टाइटिस अडर का इन्फेक्शन होता है, तो मेटाइटिस उसी तरह से यूटेरस का इन्फेक्शन होता है। वहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वहाँ पर भी बैक्टीरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम में उस पशु के टॉक्सिन्स रिलीज करता है और उसकी वजह से पशु इतना क्रिटिकल हो जाता है कि उसका खड़ा होना इम्पॉसिबल होता है। और ठीक मास्टाइटिस की ही तरह, जैसे कि मास्टाइटिस पार्चुरेशन के जस्ट बाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ठीक उसी तरह से मेटाइटिस भी ठीक पार्चुरेशन के जस्ट बाद ही इसके भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ अकेले एंटीबायोटिक देने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ऐसी सपोर्टिव थेरेपी भी उस पशु को देनी होगी, तभी वो पशु जल्दी से रिकवर हो पाएगा। इसके बाद जो पशु के खड़ा ना होने का पॉसिबल कॉज आता है वो है मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो मेटाबॉलिक डिसीजेस में बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो जिसकी वजह से पशु का जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वहाँ पर पशु की जो मसल फंक्शन है और जो नर्व्स फंक्शन होते हैं, तो वो प्रॉपरली वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, यानी कि लो मैग्नीशियम जो लेवल हो जाता है उसको ग्रास टिटैनी, विंटर टिटैनी कहते हैं। फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है, उसके साथ पोटेशियम की भी डिफिशियंसी है। तो ये भी कारण होते हैं पशुओं के ना खड़ा होने के। तो इसके साथ साथ जैसे कि हम विंटर सीजन में अगर जाते हैं, विंटर सीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पर विंटर सीजन में जो फॉरेज होता है, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो लोअर होती है और उसके साथ साथ उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी पुअर होती है, यानी कि पुअर डाइजेस्टिबिलिटी होती है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लोअर होती है। तो उसकी वजह से भी अगर कोई जो काऊ है या फीमेल जो भी एनिमल है, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, तो उनकी उस समय जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो बढ़ जाती है और जो फॉरेज उनको मिलता है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती है और डाइजेस्टिबिलिटी भी पुअर होती है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है और ये कंडीशन आती है। इसके अलावा और जो कारण है जिसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो पार्चुरेशन के वक्त बहुत बार क्या होता है कि जो काफ होता है तो वो उसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसकी वजह से पार्चुरेशन के दौरान या काविंग के दौरान पशु को जो है वो नर्व इंजरी हो जाती है। तो वहाँ पर सियाटिक नर्व को इंजरी हो सकती है या फिर ऑब्चुरेटर नर्व जो है वहाँ पर भी इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी पशु खड़ा हो नहीं पाता है। इसके अलावा इंजरी के भी बहुत चांसेस होते हैं। अगर पशु को कहीं इंजरी हो गई हो या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हो गया है इंजरी की वजह से, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इसके अलावा मिल्क फीवर और डॉनर काऊ जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पशु खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे कारण हुए जिसकी वजह से पशु खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है प्रॉपरली, सभी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको देखना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जब पशु खड़ा नहीं हो पाता है तब उसके हमें कुछ बातें ख़ास तौर पर वहाँ पर ध्यान में रखनी है ताकि पशु का रिकवरी रेट अच्छा हो जाए। अगर पशु ज़्यादा टाइम रिकम्बेंट रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके नर्व इंजरी होने के, मसल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे समय में हमें उसको बार बार उसकी साइड बदलनी है। उसको अगर ज़मीन पर गिर जाती है तो उसको हमें वैसा नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत जल्दी ब्लॉट डेवलप हो जाएगा, ब्लॉट हो जाएगा और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेटल होता है, यानी कि पशु की डेथ होने की बहुत ज़्यादा वहाँ पर चांसेस होते हैं। तो उसको
हमें बार बार उठाकर बिठाना है, बार बार उसकी साइड बदलती रहनी है। उसको खाने के लिए, पीने के लिए फ्रेश वाटर और फ्रेश जो फॉडर है वो अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट हमें शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।